Hello friends, how are you? I hope well. This is Vikas Kushwaha and in this video we will discuss about the parliament, the role and the importance of the parliament in our government system and also the difference between the Lok Sabha and Rajya Sabha. Let's start. फ्रेंड्स, अगर हम जब भी बात करते हैं पार्लियामेंट की तो पार्लियामेंट हमारा तीन पार्ट्स इसके होते हैं। मीन्स पार्लियामेंट तीन चीजों से मिलके बनी होती है। फर्स्ट लोक सभा, सेकेंड राज्य सभा एंड द थर्ड इज द प्रेसिडेंट ऑफ द इंडिया। इन तीनों को मिला के हमारा ये पार्लियामेंट कंप्लीट होता है, तैयार होता है। एंड द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हेड्स द पार्लियामेंट। मीन्स पार्लियामेंट को जो हेड किया जाता है, यानी इसके जो हेड होते हैं वो कौन होते हैं? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो दोस्तों अब हमें बात करनी है लोकसभा और राज्यसभा की। क्या कि इनके वर्किंग क्या है, इनका फीचर्स क्या है, इनके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, इन सब के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो लोकसभा एंड राज्यसभा, दोस्तों वैसे तो माना जाता है कि पावरफुल के हिसाब से अपर हाउस तो हम राज्यसभा को बोलते हैं, लेकिन लोकसभा के जो पावर हो, लोकसभा के जो वर्किंग फील्ड्स हैं, ये कुछ ज्यादा ही हैं। दैट इज द लोकसभा। इस तरह से इन दोनों के बीच में हम कंपैरिजन कर सकते हैं काफी आसानी के साथ। राज्यसभा, तो सबसे पहले हम बात करते हैं लोकसभा की। दोस्तों लोकसभा में जो मैक्सिमम नंबर ऑफ जो इसके मेंबर्स हो सकते हैं, लोकसभा के जो मेंबर होते हैं वो मैक्सिमम हो सकते हैं 552, ये मैक्सिमम हो सकते हैं। जबकि राज्यसभा के जो हैं वो मैक्सिमम हो सकते हैं 250। ठीक है दोस्तों, लेकिन हमारे इंडिया में ये आमतौर से 545 और ये 245 इतने हमेशा रहते हैं। ये मैक्सिमम है, इतने हो सकते हैं लेकिन इतने हमेशा होते हैं। ठीक है दोस्तों, अब इनके बारे में हम बात करते हैं कि इनमें से जो है ये आम लोगों के द्वारा, ये जो जनरल इलेक्शन है उसके द्वारा इनका इलेक्शन होता है। 543 ये लोगों के द्वारा चुने जाते हैं और दो जो लोग होते हैं उनको प्रेसिडेंट चुनता है। ये 543 जो होता है ये पीपुल के द्वारा चुना जाता है और मतलब जनरल इलेक्शन के वोटिंग के द्वारा इनको हम इलेक्ट करते हैं। और जबकि बाकी जो दो लोग होते हैं ये प्रेसिडेंट के द्वारा इन्हें चुना जाता है। कैसे? एंग्लो इंडियन लोगों को, दो लोगों को प्रेसिडेंट चुन सकते हैं, ये इनका पावर है। अगर हम बात करते हैं इस 245 की, तो इसमें से भी 233 जो होता है वो लोगों के द्वारा इनडायरेक्टली रूप से, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, ये इनडायरेक्टली रूप से इन्हें चुना जाता है। और बाकी जो 12 मेंबर होते हैं ये भी प्रेसिडेंट के द्वारा ही चुना जाता है। प्रेसिडेंट इन्हें कहां से चुन सकते हैं दोस्तों? तो इसको प्रेसिडेंट आर्ट, लिटरेचर, स्पोर्ट्स, साइंस एंड सोशल सर्विस, समाज सेवा, इन फील्ड से, इन क्षेत्रों से प्रेसिडेंट 12 मेंबर यानी 12 मेंबर को इसमें चुन सकते हैं। राज्यसभा के 12 मेंबर को प्रेसिडेंट को चुनने का अधिकार है। ठीक है दोस्तों, आगे हम बात करते हैं लोकसभा। लोकसभा को लोअर हाउस के नाम से जाना जाता है, लोअर हाउस। राज्यसभा को अपर हाउस के नाम से जाना जाता है। यहां पे हम देखते हैं उच्च सदन, निम्न सदन, यानी कि बड़ा कौन होता है? बड़ा राज्यसभा है। लेकिन अगर हम पावर के हिसाब से कहते हैं, फील्ड के हिसाब से कहते हैं, तो वो कौन ज्यादा है? लोकसभा है। ठीक है दोस्तों, तो ये लोअर हाउस, ये अपर हाउस। यहाँ पे हमने इनके बारे में देखा। आगे क्या है कि लोकसभा में दोस्तों लोअर हाउस, ये जो होता है इनकी खासियत ये होती है कि ये कभी भंग नहीं होते, कभी डिसॉल्व नहीं होते, ये हमेशा परमानेंट होते हैं। परमानेंट, कभी भी इसकी सीट जो होती है, ये सीट कभी भी खाली बिल्कुल नहीं होती है। जबकि ये नॉन परमानेंट होते हैं। नॉन परमानेंट का मतलब हुआ कि ये भंग हो सकते हैं, डिसॉल्व हो सकते हैं, डिसॉल्व होते रहते हैं। हर 5 साल के कार्य के बाद, ये कार्यकाल के बाद ये डिसॉल्व होते रहते हैं। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं।
आगे देखते हैं इनका जो कार्यकाल होता है, ये कार्यकाल इनका होता है 5 इयर्स, और इनका जो कार्यकाल होता है, ये इनका वर्किंग जो पीरियड होता है, ये होता है 6 इयर्स। ठीक है, ये 5 साल के बाद, यानी कि जब भी लोकसभा का इलेक्शन होता है, जनरल इलेक्शन होता है, तो उसमें हम लोग अपने एमपी चुनते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट चुनते हैं, और उसमें जिनकी सीट ज्यादा होती है वहां से प्राइम मिनिस्टर चुने जाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो प्राइम मिनिस्टर 5 साल के कार्यकाल के लिए होते हैं। तो जैसे ही प्राइम मिनिस्टर का कार्यकाल पूरा होगा, लोकसभा का भी कार्यकाल इसी के साथ ही खत्म होता है, और 5 साल के बाद ये भंग हो जाता है, ये डिसॉल्व हो जाता है, यानी कि ये 5 साल के बाद ये डिसॉल्व हो सकते हैं। ये 5 साल के बाद क्या है, डिसॉल्व हो सकते हैं, जबकि ये कभी डिसॉल्व नहीं होते हैं, ये हमेशा परमानेंट होते हैं। इनका क्या है कि हर 2 साल में, ईच 2 इयर्स में 1/3 जो मेंबर होते हैं ये चेंज होते रहते हैं, इसलिए कभी भी ये खत्म नहीं होता। हर 2 साल पे 1/3 मेंबर इसके चेंज होते रहते हैं, इसलिए कभी भी ये खत्म नहीं होता, भंग नहीं होता। जबकि ये हर 5 साल पे क्या होता है, ये डिसॉल्व होते रहते हैं। ठीक है दोस्तों, इसके बाद बात करते हैं कि इनका जो एज होता है, ये एज होता है 25 इयर्स, यानी इसका मेंबर बनने के लिए जो मिनिमम एज होता है 25 इयर्स होना चाहिए, और इसका जो एज होता है वो होता है 30 इयर्स, यानी कि इसके लिए मिनिमम एज 30 ईयर होना चाहिए अगर इनके लिए चुनना है तो। ठीक है, और हम बात करते हैं, इसे हम बोलते हैं हाउस ऑफ पीपुल, इन्हें हम बोलते हैं काउंसिल ऑफ स्टेट्स। अब देखो दोस्तों, हाउस ऑफ पीपुल, इनको लोगों के द्वारा चुना जाता है, इनको लोगों के द्वारा जनरल इलेक्शन में चुना जाता है, डायरेक्टली हर एक आदमी जो यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज कहता है कि हर एक पर्सन जो 18 साल से ऊपर का है, चाहे वो किसी भी जाति, धर्म, कलर या फिर किसी भी इकोनॉमिक बैकग्राउंड का हो, अगर वो 18 साल से ऊपर का है तो उसे वोट देने का अधिकार है, और अगर 25 साल से ऊपर का है तो उसे इलेक्शन में कंटेस्ट करने का अधिकार है। तो उसी अधिकार के तहत, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज अधिकार के तहत ये जनरल इलेक्शन में डायरेक्टली लोगों के द्वारा, ये हाउस ऑफ पीपुल इसे बोला जाता है, ये लोगों के द्वारा इनका इलेक्शन होता है, और इसे हम लोग मिलके एमपी का चुनाव करते हैं। जबकि ये काउंसिल ऑफ स्टेट, इसमें हम लोग इसे नहीं चुनते हैं, ये इनडायरेक्टली लोगों के द्वारा चुना जाता है। इनडायरेक्टली का मतलब क्या हुआ कि जो लोग हैं, हम लोग जो हर स्टेट्स में अपने असेंबली के रिप्रेजेंटेटिव का चुनाव करते हैं, जैसे लेजिस्लेटिव असेंबली हुआ, तो ये लेजिस्लेटिव असेंबली के जो मेंबर यानी एमएलए जो लोग हुए, ये लोग मिलके ये राज्यसभा के मेंबर को चुनते हैं, इनका चुनाव करते हैं। फिर से देखो दोस्तों, अगर हम बात करते हैं तो इनका हम डायरेक्टली इनको चुनते हैं, ठीक है, जो एमपी का इलेक्शन होता है यानी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का जो जनरल इलेक्शन होता है। लेकिन इनकी जब बात होती है तो इनको हम नहीं चुनते, डायरेक्टली नहीं चुनते, इनडायरेक्टली चुनते हैं, यानी कि हम लोग हर स्टेट में जो अपना असेंबली के रिप्रेजेंटेटिव चुनते हैं, जिन्हें एमएलए बोलते हैं, उन लोगों के द्वारा इनका इलेक्शन होता है, इनको चुना जाता है। ठीक है, तो ये इनडायरेक्टली होता है, इनडायरेक्टली बाय द representative in each state assembly। ठीक है दोस्तों, तो ये हुआ कि 5 साल इनका कार्यकाल, इनका 6 साल होता है, हर 5 साल के बाद ये डिसॉल्व होते हैं। ये 2 साल पे 1/3 मेंबर इनके क्या चेंज होते रहते हैं। फिर इनके जो मैक्सिमम मिनिमम एज है इनके सदस्य बनने के लिए, तो वो 25 साल है, इनका 30 साल है। इसे हाउस ऑफ पीपुल बोलते हैं और इसे काउंसिल ऑफ स्टेट्स बोलते हैं। इसका जो चेयरमैन होता है लोकसभा का, लोकसभा के चेयरमैन को हम बोलते हैं स्पीकर। लोकसभा के चेयरमैन को हम स्पीकर बोलते हैं, और राज्यसभा के जो हेड होते हैं ये वाइस प्रेसिडेंट होते हैं। ठीक है, फिर से एक बार हम बात करते हैं कि दोस्तों जब भी पार्लियामेंट की बात करते हैं तो पार्लियामेंट 3 हिस्सों मतलब 3 पार्ट से मिलकर बना होता है। एक होता है लोकसभा, राज्यसभा, प्रेसिडेंट। लोकसभा के बारे में बात करते हैं तो इसे निम्न सदन या लोअर हाउस कहते हैं, राज्यसभा को अपर हाउस या उच्च सदन बोलते हैं। ठीक है, मैक्सिमम जो होता है वो संख्या हो सकती है लोकसभा में
552 और राज्यसभा में 250। 552 में से 545 हमेशा होते हैं और इसमें 245 यानी 245 होते हैं। अब ये 545 में से 543 जो है वो लोगों के द्वारा जनरल इलेक्शन में डायरेक्टली चुना जाता है और बाकी 2 लोगों को एंग्लो इंडियन के द्वारा प्रेसिडेंट चुनते हैं। बाकी हम बात करते हैं 245, इसमें से राज्यसभा में 233 जो सीट्स होते हैं वो इनडायरेक्टली लोगों के द्वारा चुने जाते हैं। मतलब कि जो स्टेट असेंबली के जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं उनके द्वारा चुने जाते हैं, एमएलए के द्वारा चुने जाते हैं। और बाकी जो 12 सीट होते हैं वो प्रेसिडेंट के द्वारा आर्ट, लिटरेचर, स्पोर्ट्स, सोशल सर्विस एंड साइंस इन फील्ड से चुने जाते हैं। ठीक है दोस्तों, इसके बाद हम बात करते हैं इसके लिए जो मिनिमम एज होता है लोकसभा के लिए वो 25 साल होता है और इसमें कितना होता है 30 साल होता है। इनका कार्यकाल 5 साल होता है और राज्यसभा का 6 साल होता है। राज्यसभा में हर 2 साल पे 1/3 मेंबर चेंज होते रहते हैं, जिसकी वजह से कभी भी इनका जो जगह होता है, प्लेस होता है, वो खाली नहीं रहता है, हमेशा कुछ न कुछ मेंबर्स होते हैं। ठीक है, 1/3 चेंज होते रहते हैं, बाकी 2/3 इसमें हमेशा अवेलेबल रहते हैं। जबकि ये 5 साल के कार्यकाल के साथ रहते हैं और 5 साल का टाइम पूरा होने के साथ ही ये पूरी तरह से डिसॉल्व हो जाते हैं। ठीक है दोस्तों, इन सब के अलावा इसके जो हेड होते हैं वो स्पीकर कहलाते हैं और इनके जो हेड होते हैं वो वाइस प्रेसिडेंट होते हैं। ठीक, और इनका जो इलेक्शन होता है ये जनरल इलेक्शन जो डायरेक्टली लोगों के द्वारा हम एमपी का इलेक्शन वोट देते हैं, जिसके द्वारा यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज के द्वारा। फिर से सुन लीजिए, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज वो होता है कि 18 साल से ऊपर के हर एक लोगों को वोटिंग का अधिकार है, चाहे वो किसी भी जाति के हों, धर्म के हों, कलर के हों, जेंडर के हों, इकोनॉमिक बैकग्राउंड के हों, उनको वोट देने का अधिकार है। और अगर 25 साल से ऊपर के हैं तो उनको इलेक्शन में कंटेस्ट करने का अधिकार है। ठीक है दोस्तों, और जबकि इसमें लोगों के द्वारा इनडायरेक्टली रूप से चुना जाता है। इसके जो हेड होते हैं स्पीकर, इसके वाइस प्रेसिडेंट। इतना हो चुका है। ठीक है, अब हम बात करते हैं लोकसभा। लोकसभा की और कुछ खासियत होती है क्या? मनी बिल जो होते हैं, मनी बिल और जनरल बिल, ये सब के सब लोकसभा में ही पास होते हैं। मनी बिल हमेशा लोकसभा में पास होता है, राज्यसभा में नहीं। और पास होने के बाद कंसीडरेशन के लिए राज्यसभा में इसको भेज दिया जाता है। इसके बाद साथ ही साथ जनरल एंड मनी बिल, जैसा कि हम पहले ही बता चुके हैं, ये दोनों हमेशा लोकसभा में ही पास हो सकते हैं, राज्यसभा में नहीं। ठीक है, कोई भी बिल जो है वो लॉ नहीं बन सकता, कोई भी बिल जो है वो कानून नहीं बन सकता जब तक कि लोकसभा के द्वारा उसको पास न किया जाए। यानी लोकसभा का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस है। ठीक है दोस्तों, यहां तक कि अगर बात होती है ज्वाइंट सिटिंग की, अगर कोई भी इंपॉर्टेंट डिसीजन लेना हो, कोई भी अगर इंपॉर्टेंट डिसीजन के लिए ज्वाइंट सिटिंग की बात आती है तो इसमें भी लोकसभा का जो विल होगा, लोकसभा की जो इच्छा होगी, ये सबसे ज्यादा महत्व रखती है, सबसे ज्यादा स्थान लोकसभा का होता है। इन सब के अलावा दोस्तों एक और खास बात करते हैं कि अगर अपने कॉन्स्टिट्यूशन में किसी तरह का कोई अमेंडमेंट करना हो, अमेंडमेंट का मतलब सुधार, अगर हमें कोई अमेंडमेंट करना हो, अमेंडमेंट इन कॉन्स्टिट्यूशन, तो इसके लिए जो बिल बनेगा वो भी कहां पास होगा? लोकसभा में। तो आप देख रहे हैं दोस्तों कि लोकसभा देश का सबसे बड़ा जो चीज होता है वो होता है कॉन्स्टिट्यूशन, और कॉन्स्टिट्यूशन भी पास कहां हो सकता है? अगर उसमें भी कोई सुधार की बात होती है तो सबसे पहले लोकसभा में पास होती है। लोकसभा में पास होने के बाद बिल को भेज दिया जाता है कहां पे? राज्यसभा में, ताकि और भी कुछ कंसीडरेशन किया जा सके। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा हम देखते हैं कि लोकसभा की खासियत ये होती है कि बिल के अलावा, मतलब मनी बिल को हम जानते हैं कि कभी भी बजट की बात होती है तो बजट के मामले में भी हमेशा इन्हीं का वर्चस्व होता है। लेकिन साथ ही साथ अगर कभी भी ज्वाइंट सिटिंग होता है या पार्लियामेंट में कभी भी बैठक में अगर किसी तरह का कोई डिस्प्यूट होता है, किसी तरह का कोई झगड़ा यानी विरोधाभास होता है, तो ऐसे सिचुएशन में जिसके मेंबर ज्यादा होते हैं उनकी बात मानी जाती है। और आपको पता है दोस्तों, मेंबर किसके ज्यादा होते हैं? लोकसभा के, और इसलिए इनकी बात को ज्यादा महत्व दिया जाता है। ठीक है दोस्तों, ये हो गया इन दोनों के बीच में कैसे कैसे डिफरेंस हो सकते हैं। फिर से बता दें, इसका कार्यकाल 5 साल होता है। अगर किसी स्पेशल रीजन की वजह से डिसॉल्व न हो, सरकार भंग न हो, तो इनका कार्यकाल आमतौर से 5 साल का फिक्स होता है। इन सब के अलावा लोकसभा के कुछ और भी स्पेशल काम होते हैं, मतलब कुछ कामों में इनका सबसे ज्यादा फंक्शन होता है। वो क्या हुआ? जैसे प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, इन लोगों की नियुक्ति, यहाँ तक कि फिर प्रेसिडेंट का इम्पीचमेंट हुआ, हाई कोर्ट
और सुप्रीम कोर्ट इनके जजों का जो इम्पीचमेंट है उन्हें भी अगर हटाना होता है तो इसमें भी लोकसभा का काफी ज्यादा रोल होता है। ठीक है दोस्तों, अब हम आपको बताते हैं गवर्नमेंट कैसे कंस्टिट्यूट होता है। ठीक है, देखो अगर हम बात करते हैं पार्लियामेंट, तो पार्लियामेंट में लोकसभा का इलेक्शन होता है और इसमें से हम लोग चुनते हैं, किनको चुनते हैं, एमपी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। देखो दोस्तों, लोकसभा के जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते हैं इनका इलेक्शन होता है। मैंने पहले ही बताया कि 540 मैक्सिमम हो सकते हैं 552, लेकिन जो हमारे यहाँ सीट है वो है 545। इन 545 में से इलेक्शन होता है 543 का, 2 लोग प्रेसिडेंट के द्वारा एंग्लो इंडियन चुने जाते हैं। अब इस 543 का जो इलेक्शन होता है ये हम लोग जाते हैं वोट देते हैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को जनरल इलेक्शन में, और इस वोट में किसी भी पार्टी को सरकार बनाने के लिए, ठीक है दोस्तों, इसके आधा से हाफ से एक ज्यादा इतनी सीट जरूरत होती है बहुमत के लिए, मेजोरिटी के लिए, यानी 543 का 272। कोई भी पार्टी अगर 272 वोट पा जाती है तो वो अपना मेजोरिटी बना लेगी, वो अपना बहुमत बना लेगी और सरकार बना लेगी। और अगर ऐसा पाने में वो नाकाम होती है, 260 पाती है, 250 पाती है, 240 पाती है, तो ऐसे सिचुएशन में किसी दूसरे पार्टी को अपने साथ मिला के अपनी सरकार बना सकती है। वो दूसरे पार्टी के टिकट को, दूसरे पार्टी के एमपी को अपने साथ मिला सकते हैं। ठीक है, मंत्री के लालच में, मंत्री के ऑफर के साथ या फिर पैसे के ऑफर के साथ, किसी भी ऑफर के साथ उन्हें अपने साथ मिला लेते हैं और इस तरह से जो गवर्नमेंट बनता है उसे हम बोलते हैं कोलिजन गवर्नमेंट, यानी गठबंधन सरकार। ठीक है, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, फिर से बता दूं कि हम बात कर रहे हैं प्राइम मिनिस्टर की। प्राइम मिनिस्टर क्या है कि लोकसभा का इलेक्शन होता है, एमपी जिन्हें बोलते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जिसे जनरल इलेक्शन बोलते हैं, और इसमें हम लोग वोट देने जाते हैं। 540 सीट का इलेक्शन होता है, मतलब 540 में से 2 लोग एंग्लो इंडियन प्रेसिडेंट के द्वारा चुने जाते हैं, ये हम ऑलरेडी बता चुके हैं। 2 लोग एंग्लो इंडियन होते हैं प्रेसिडेंट के द्वारा, इनकी हम बात नहीं करेंगे। बाकी 543 जो होते हैं उनके वोटिंग में उनके आधे से एक ज्यादा यानी 272 मेजोरिटी के लिए सीट चाहिए होता है। जो भी पार्टी इतना पा जाएगी वो अपनी सरकार बना लेगी, अगर नहीं पाती है तो किसी दूसरे पार्टी के मेंबर्स को अपने साथ मिला के, दूसरे पार्टी के एमपी को अपने साथ मिला के कोलिशन गवर्नमेंट बनाती है, और इस तरह से जिस पार्टी का इतना सीट होता है वो बनाती है सरकार। अब उस पार्टी में से किसी एक कैंडिडेट को जो ज्यादा काबिल होता है, ज्यादा एबल होता है, उनको बना दिया जाता है प्राइम मिनिस्टर। ठीक है दोस्तों, तो प्राइम मिनिस्टर के लिए इंपॉर्टेंट क्या चीज आता है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। अब बात आती है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, ये होता कैसे है। देखिए 543 सीट होते हैं पूरे देश में। आपको ये जान के आश्चर्य होगा, ये एरिया पे डिपेंड नहीं करता, ये डिपेंड करता है पॉपुलेशन पे, पॉपुलेशन डेंसिटी पे। जिस जगह पे जितनी ज्यादा पॉपुलेशन होगी वहां पे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट यानी एमपी की सीट उतनी ज्यादा होगी, जिसे हम लोग बोलते हैं कंस्टिट्यूएंसी। कंस्टिट्यूएंसी का मतलब होता है निर्वाचन क्षेत्र। ठीक है दोस्तों, कि जिस तरह से ये डिपेंड करता है पॉपुलेशन डेंसिटी पे। जैसे एग्जाम्पल में हम कह सकते हैं कि कुछ जिले ऐसे हैं जो बहुत ही छोटे हैं, लेकिन वहां पे 2-2, 3-3 सीट हैं एमपी के, और कहीं पे एक बड़ा सा राज्य है वो इतना बड़ा रहा है लेकिन उसमें क्या है, पॉपुलेशन कम होने की वजह से वहां पे सिर्फ एक ही एमपी की सीट है। ये इसका एक एग्जांपल हो सकता है। जैसे में हिमाचल प्रदेश आप देख सकते हैं, वहां पे 1 सीट है एमपी के, वहीं पे कुछ जिले हैं यूपी के जहां पे 2-2, 3-3 एमपी की सीट है। तो ये डिपेंड करता है पॉपुलेशन डेंसिटी के ऊपर। ठीक है दोस्तों, तो फिर से हम बात करते हैं कि इस तरह से हमारे देश में 543 सीट जगह जगह पे एमपी के होते हैं, और उसमें क्या है, हर जगह से एक रिप्रेजेंटेटिव, एक एमपी चुना जाता है, और फाइनल पार्लियामेंट में 543 एमपी पहुंचते हैं। उसमें जिस पार्टी के इतने सीट होते हैं, 272 होते हैं, तो वहां से सरकार चुन लिया जाता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं सेम वे अगर हम राज्य के चीफ मिनिस्टर की बात करते हैं, जैसे अपना यूपी हो गया। ठीक है, यूपी की हम बात करते हैं दोस्तों। अगर हम बात करते हैं इसमें, तो इसमें क्या है कि यूपी में टोटल सीट है 403। इसके लिए जो इलेक्शन होता है उसे बोलते हैं लेजिस्लेटिव असेंबली। लेजिस्लेटिव असेंबली, विधानसभा के इलेक्शन होते हैं जिन्हें हम लोग बोलते हैं एमएलए। एमएलए मतलब विधायक, और जो एमपी था, एमपी का मतलब सांसद। ठीक है, तो अब अगर कभी भी कोई बात होता है कि कौन बड़ा है, एमएलए या एमपी, तो काफी लोग कहते हैं एमएलए विधायक जी, ऐसा नहीं है, सांसद एमपी,
क्योंकि वो प्रधानमंत्री को रिप्रेजेंट करता है, प्रधानमंत्री की नियुक्ति होती है उनसे। एमएलए ये किसी भी राज्य के मुख्यमंत्री की बात होती है। तो एमएलए इसका यूपी में जो सीट है वो है 403। ठीक है दोस्तों, तो अगर हमें यूपी में जब भी इलेक्शन होता है तो इस इलेक्शन के लिए भी हम लोग जाते हैं, इसे बोलते हैं लेजिस्लेटिव असेंबली इलेक्शन। ठीक है, और इसके लिए जब हम वोटिंग देते हैं तो 403 का भी आधे से एक ज्यादा यानी कि 202 इतना सीट चाहिए होगा। जो भी पार्टी, देखिए हर जगह से यानी यूपी के अलग अलग एरियाज को हम क्या एमएलए के सीट के अनुसार छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड कर देते हैं। ठीक है दोस्तों, हर जगह पे जनसंख्या के दृष्टि से वहां पे कितने सीट एमएलए हैं ये निर्धारित कर दिया जाता है, और हर जगह से 1-1, 2-2, 4-4 जितना भी सीट होता है उसके अकॉर्डिंग वो एमएलए चुन के कहाँ भेज दिए जाते हैं, वो भेज दिए जाते हैं असेंबली में। और फिर वहां पे जिस पार्टी की सीट 202 इतना होता है, यानी ये मेजोरिटी की सीट जो भी पार्टी पाती है, उन पार्टी में से फाइनल वो लोग मिलके अपना एक लीडर चुनते हैं, और वो लीडर कहाँ चला जाता है, वो बन जाता है चीफ मिनिस्टर ऑफ दैट स्टेट। अगर कोई एक पार्टी अगर ये 202 सीट पाने में सक्षम नहीं है तो ऐसे सिचुएशन में किसी दूसरी पार्टी के साथ हाथ मिला के उनके कुछ एमपीज को अपनी तरफ करके और फाइनल गठबंधन की सरकार बनाने का प्रस्ताव पेश करती है। ठीक है दोस्तों, गठबंधन की सरकार वैसे माना जाता है सही सरकार है, अच्छा है। अगर मेजोरिटी नहीं मिलता है तो कई पार्टी आपस में मिलकर गठबंधन की सरकार बना लेती हैं, लेकिन अगर वास्तव में हम बात करते हैं दोस्तों तो गठबंधन की सरकार में सबसे बड़ी कमी ये होती है कि इसमें हमेशा कोई भी डिसीजन सरकार अकेले नहीं ले पाती। उसमें जिन पार्टियों को अपने साथ सहायक मिली होती है हमेशा उनका दबाव बना रहता है, ये भी डर बना रहता है कि अगर उनकी बात को ज्यादा तवज्जो न दी जाए तो कहीं वो अपने सरकार को कहीं वो अपने एमपी अपने एमएलए को वापस न खींच लें, वरना चलती हुई अच्छी सरकार गिर जाती है। ऐसा एग्जांपल अभी हाल ही में हमने बिहार में देखा था। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से हमारा ये सीएम चीफ मिनिस्टर की नियुक्ति होती है। यानी कभी भी बात होता है तो प्राइम मिनिस्टर के लिए किसका इलेक्शन होता है, दैट इज द एमपी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, और उसमें जो मैक्सिमम सीट पाती हैं यानी कि मेजोरिटी सीट 272 वो बनता है पार्टी प्राइम मिनिस्टर के लिए जाता है। ठीक है, और अगर हम बात करते हैं चीफ मिनिस्टर के लिए कौन सा इलेक्शन होता है तो उसके लिए होता है एमएलए, प्राइम मिनिस्टर एमपी, चीफ मिनिस्टर एमएलए। ठीक है दोस्तों, अब इस एमएलए में क्या है कि इसका जो यूपी के जैसे एग्जांपल 403 इसका आधा से एक ज्यादा यानी 202 अगर इतना सीट जो भी पार्टी पाती है उसमें से एक किसी मेंबर जो काबिल होता है उन्हें चुन के कहा बना दिया जाता है, चीफ मिनिस्टर ऑफ द स्टेट। ठीक है दोस्तों, उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छे से भली बात समझ में आई होगी। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, सामने बेल आइकॉन दबाएं, साथ ही साथ इसको शेयर करें, लाइक करें, और साथ ही साथ अगर किसी तरह की कोई भी प्रॉब्लम होती हो या अगर आपको ज्यादा अच्छा से समझ में भी आता हो तो उसके लिए भी आप हमें कमेंट कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, थैंक यू।